गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा अब वीडियो नंबर 14 लेके आ रहे हैं हम लोग बेटा इसी सीरीज़ के अंदर में। वीडियो नंबर 13 बीच में हमारी पॉज हो गई थी बेटा, और ये अभी 4 फीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर है। 4 फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के ऊपर ये वीडियो हमारी आ रही है बेटा। 4 फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर है और वीडियो नंबर 14 है, जिसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा वही अगला सिचुएशन है 4 फीचर ऑफ शेयर विच वर बुक के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। विच वर अर्लियर इशूड एट प्रीमियम, विच वर अर्लियर इशूड एट प्रीमियम काफ़ी अच्छा ढंग से हम लोगों ने किया, कवर किया उसको। इसमें बस 2 बातों का ध्यान रखना है, प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर प्रीमियम अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग ट्राई कर रहे थे, उसको हम एक बार और देख लेते हैं कि 66 क्वेश्चन में और हम क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने बेटा यहाँ पे है, पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, 300 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 3 रुपये का प्रीमियम है, मोटा मोटा 13 रुपये का शेयर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है, फाइनल कॉल 2 रुपये की, हैज़ नॉट बीन मेड, अभी मंगवाई भी नहीं है, फाइनल कॉल मंगाने से पहले हादसा हो गया, कंपनी ने शेयरों को फॉरफिट कर लिया है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर उनको हम लोगों ने 1500 रुपये में रीइशू कर दिया, रीइशूड एट 1500 एज फुल्ली पेड अप। 1500 शेयरों को, सॉरी हाफ शेयर, 300 का हाफ कितना होता है आप कहेंगे, 300 का आधा हो गया 150 शेयर 1500 के बिक गए। इसका मतलब मोटा मोटा कहना चाहते हैं वो शेयर हमने किस रेट पे इशू करे होंगे, 10 रुपये पर शेयर पे किए होंगे। इन्होंने अमाउंट नहीं दे रखा, मतलब कि पर शेयर का इन्होंने मल्टीप्लाई कर दे दिया, आपके लिए आसानी करी, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। 10 रुपये पर शेयर में इन्होंने इशू किया है। और क्या माना है उसको बेटा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। उसको क्या माना गया, फुल्ली पेड अप माना गया है। फुल्ली पेड अप पूरा लिख देता हूँ क्योंकि लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप है। तो बस इस सवाल को करने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं और हमें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। किस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। यानी कि क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, बुक का हम 66 क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पता नहीं डिटेल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये भी है 2 रुपये की, ये भी 2 रुपये की है। टोटल मैंने कितना ले लिया बेटा, ये 9 रुपये ले लिया। 9 रुपये लेने का मेरा रीज़न क्या था बेटा, टोटल मेरा शेयर 10 रुपये का है ना, 10 रुपये का शेयर है, 3 का प्रीमियम, टोटल शेयर मेरा 13 रुपये का हुआ। उन्होंने बताया कि फ़र्स्ट कॉल उसने पे नहीं करी, सेकंड कॉल मंगवाई भी नहीं, तो बाकी 9 रुपये दिए होंगे, जिसके अंदर में टोटल इंक्लूड होगा। यानी कि कितना होगा इसका ब्रेकअप, अगर मैं निकालूँ 9 रुपये का, एक बार चेक कर लें। फर्स्ट कॉल 2 की है ना, सेकंड कॉल भी 2 की है, 3 का प्रीमियम है, तो 13 रुपये हो गए, 9 हो गए। 9 का ब्रेकअप मेरा क्या होगा, 6 जमा में 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन अब देखते रहिए। ये उसने क्या कर दिया था, पे कर दिया था। 6 जमा में 3 की हो गई, 6 रुपये का बेसिक अमाउंट होगा, 3 रुपये का प्रीमियम होगा। यानी कि सेकंड कॉल बंदे ने पे नहीं करी, कंपनी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर लें ये भी देख लेते हैं। कंपनी ने इस बंदे के 300 शेयरों को क्या कर लिया था, फॉरफिट कर लिया था। 300 शेयरों में थे, रीइशू कितने करें, रीइशू दोबारा कितने शेयर करें, 150 शेयरों को रीइशू किया है। किस भाव पे किया है, एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, रीइशू का प्राइस है। और कितना पेडअप है, और ये क्या है, फुल्ली पेडअप आपको दिया हुआ है। ये शेयर्स हमारे पास हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एंट्री पास करेंगे। किस तरह से एंट्री पास करेंगे देखते हैं। पहली एंट्री क्या बनती है हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसे बनती है। अब ये देखना पड़ेगा प्रीमियम आया या नहीं आया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गई है तो प्रीमियम आ चुका है, तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अगली एंट्री आ जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल एज यूजुअल एंट्रीज में कुछ नया नहीं है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व है, समझने वाली बात है। यानी कि कितने शेयर हैं हम देख लेते हैं। टोटल कितने रुपए मंगवाए, 10 में से 10 और 3 13 रुपये, 2 मंगवाए भी नहीं, मतलब 11 रुपये मंगवाए हैं, 11 रुपये मंगवाए हैं। यस, नोट तो 11 रुपये। 11 में कितने रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये का। दोबारा बताता हूँ, यानी कि जितने रुपये मंगवाए वो देख लो, 11 मंगवाए हैं, 11 में 3 का प्रीमियम है। इसका मतलब कितना रुपये आएगा यहाँ पे, 8 रुपये आ जाएगा। क्योंकि टोटल तो 3 भी आना चाहिए, प्रीमियम भी आना चाहिए, लेकिन प्रीमियम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम मुझे रिसीव हो चुका है। कॉल सीनियर में कितना आएगा, क्या पे नहीं करा बंदे ने, ये 2 रुपये पे नहीं करे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा। और यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चेक भी कर लो, 6 रुपये आएगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका था, तो 6 रुपये हमारे पास आ गए। दोबारा देखते हैं, शेयर कैपिटल 8 रुपये से कैसे आ गए यहाँ पे। टोटल सर अपने 11 मंगवाया, 11 में 3 का तो प्रीमियम था ना, हटा दिया सर, ठीक है जी, 8 रुपये रह गए। क्या बंदे ने नहीं दिया, बंदे ने 2 रुपये नहीं दिए, बाकी जो बचा यहाँ आ गया। कितने में रीइशू किया, 10 रुपये में। वैल्यू भी कितनी मानी, 10 रुपये, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा नहीं, ये 0 आएगा, ठीक है। जिसका मतलब सर 6 में तो 0 गया, तो ये 6 का 6 ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि ये मैंने बिल्कुल आपको ये हर बार की तरह हमने यहाँ पे भी क्या करा है, यूनिटरी मेथड फॉलो कर दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से कर लेते हैं, इनको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटे सवालों के लिए बड़ा लाजमी है। 300 से मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा, वैसे भी सोचते हम लोग 300 × 8 कितना करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है,
2400, ये 600, ये 1800 आ जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ पे 1500 आ गया यहाँ पे। कितना आएगा, ये आ जाएगा 900 आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप कहते थे सर इसमें से इसको माइनस करेंगे, सर आंसर तो आ नहीं रहा। वही यूनिटरी मेथड लगाया। 1800 रुपये फ़ायदा कितने शेयरों पे है, 300 शेयरों पे। हमने कितने शेयर इशू करें, 150, माइनस लॉस कितना हुआ री-इशू पे हमारा, कोई भी ज़ीरो नहीं हो, जीरो का जीरो आ गया। कितना आ गया, 3 6 18, 900 में से जीरो गया, कितना आ गया, 900 रुपये आ गया। ये तो सिंपल सा मामला है, यानी कि छोटे क्वेश्चन के अंदर में तो ये तो बहुत ही बढ़िया हमारा है, जिसके थ्रू हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाते हैं। बेटा आगे चलते हैं, जिसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर एक बार 67 पे भी आ जाते हैं। एक बार देखते हैं आखिर 67 क्वेश्चन में क्या चीज़ है करने के लिए। 67 क्वेश्चन देखते हैं बैठ के, क्या रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन की। 5-6 क्वेश्चन जरूर हम लोग करेंगे। यानी कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, फोरफिट कर लिया है कितने शेयरों को, 100 शेयरों को 10 रुपये का है, 8 कॉल्ड अप है, यानी कि अभी 8 रुपये मंगवाए हैं। इशूड एट प्रीमियम 2 पर शेयर, जिनको 2 रुपये के प्रीमियम पे, इसका 8 रुपये मंगवाया था। 8 रुपये हमेशा क्या अमाउंट होता है, ये बेसिक होता है, प्रीमियम के अलावा होता है। अगर प्रीमियम के साथ कहोगे तो 10 रुपये मंगवाए हैं, ये हमेशा बेसिक कैपिटल में से बोला जाता है। यानी कि 8 रुपये कॉल्ड अप है, इसका मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूड कभी भी नहीं होता, मतलब 8 रुपये मंगवाए गए हैं। और इशू किस पे किया है, 2 रुपये के प्रीमियम पे किया है। किसको, राहुल को। ऑन विच ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 रुपये पर शेयर एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। तभी तो 5 रुपये की अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, 5 और 5 10 रुपये यानी कि, ठीक है जी। 8 रुपये का शेयर था, यानी कि 2 रुपये भी मंगवाए भी नहीं है। बड़ी सारी चीज़ें हैं, 10 रुपये का शेयर है, 8 मंगवाए हैं, ठीक है जी। 2 रुपये का प्रीमियम अलग था, और 5 रुपये बंदे ने पे कर दिए, और 5 रुपये पे नहीं करे, तो मैं 70 शेयरों को रीइशू कर दिया संजय को। कितना, एज 8 कॉल्ड अप 47 पर शेयर। तो यहाँ पे 8 कॉल्ड अप का मतलब ये कैपिटल में अमाउंट आएगा। 8 रुपये की वैल्यू मानिए, फुल्ली पेड अप नहीं है। कितना पेड अप है, 8 पेड अप है, और 7 रुपये में हमने शेयरों को रीइशू किया है। जनरल एंट्री चाहिए इनको रीइशू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फंड ऑफ मार्वलस क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे मंगाया गया है। यहाँ पे देख लिया 10 रुपये का शेयर है, 2 का प्रीमियम 12 का बना है, अभी 8 मंगवाए हैं, 5 दे दिए, 5 नहीं दिया अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट मनी में क्या है, अलॉटमेंट मनी 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम नहीं है यहाँ। बड़ा अच्छा मसाला है इस क्वेश्चन के अंदर में। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी ने कितने शेयर इशू करे कोई मतलब नहीं है मुझे, यहाँ देखना है मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो इसने बताया है कि 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम 12 रुपये, अभी तक उसने 8 रुपये मंगवाए हैं। एप्लीकेशन 5 रुपये की है, अलॉटमेंट 5 रुपये की, यानी कितना हो गया, 3 जमा में 2 रुपये हो गए, ठीक है जी। और उसने क्या करा है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। और बाकी फ़र्स्ट कॉल के बारे में, फ़र्स्ट कॉल भी तो होगी यहाँ पे 2 रुपये की, यानी फ़र्स्ट कॉल उसने भी मंगवाई भी नहीं है। 8 रुपये कॉल्ड अप का मतलब क्या था, 10 मंगवाए हैं तो 2 रुपये का उसमें प्रीमियम है, तो 8 रुपये कॉल्ड अप कह दिया, केवल 8 रुपये बेसिक मंगवाए हैं। अब बंदे ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फ़र्स्ट कॉल मंगवाई भी नहीं है, फ़र्स्ट कॉल मंगवाई भी नहीं है, ये हमारा जानना ज़रूरी था यहाँ पे। एक तो बात हमें ये वाली समझनी थी यहाँ पे। दूसरी बात, बंदे के पास शेयर कितने हैं ऐसे, आप कहेंगे बंदे के पास 100 शेयर थे ऐसे बंदे के पास। अब इसके शेयरों को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया गया। कितने शेयरों को रीइशू किया गया, 70 शेयर्स को क्या कर दिया गया है यहाँ पे, ये ऐसे जाना जरूरी है, रीइशू कर दिया। अब कितने रुपए में किया, 7 रुपीज़ पर शेयर में, ये बैंक में अमाउंट आता है। और कितना रुपये मांगा, 8 पेड अप है, यानी कि कॉल्ड अप कह लें या पेड अप कह लें, मतलब एक ही है। यानी कि 8 रुपये उसके लिए क्या बोला गया है बेटा, कॉल्ड अप बोला गया है कि 8 रुपये उन शेयरों पे अमाउंट मंगवाया गया है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत हम लोगों ने सॉल्व कर लिया फोर फ्यूचर के अंदर में। तो एंट्री कैसे बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल जैसे बनाते आ रहे हैं। फर्स्ट कॉल मंगवाई भी नहीं है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे SPR भी डेबिट होगा क्योंकि प्रीमियम नहीं आया। 2 कॉल्स इन एरियर आएगा, 2 फोरफिटेड शेयर अकाउंट आएगा। अगली एंट्री में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। और थर्ड एंट्री हमेशा से क्या करते आ रहे हैं, वो ट्रांसफ़र करने की करते हैं हम, क्या, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब देखिए कितने रुपए मंगवाए, आपके उससे 8 रुपये कॉल्ड अप थे, 8 यहाँ गए, 2 यहाँ गए। हमेशा कॉल्ड अप जो होता है ना बेसिकली कैपिटल के लिए होता है, हमेशा याद रखेंगे बच्चे यहाँ पे ना। 8 रुपये, 2 रुपये। अब कॉल सी एरर क्या क्या नहीं दिया बंदे ने, 5 रुपये नहीं दिए, पूरे के पूरे 5 आ जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्रॉफिट शेयर में, क्योंकि 5 रुपये हमारे पास बचे थे, यही तो उसने दिया था हमारे को। चलिए जी अब रीइशू कितने में कर दिया सर, 7 रुपये में रीइशू कर दिया है, 7 रुपये में रीइशू कर दिया। कितनी वैल्यू मानी है इसकी, 8 रुपये मानी है। कितना नुकसान हो गया, 1 रुपये का, 5 में से गया कितना आ गया, ये 4 रुपये आ गया। बहुत आसानी सा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 शेयर थे हमारे पास, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70 से करो, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 800, 200, 500, 500, 490, 70, 560, 280 और 280।
ख़त्म कहानी। बिल्कुल आसानी से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल 70 से मल्टीप्लाई करना रह गया है कि 70 शेयर इशू किए हैं, फार्मूला लगाने की ज़रूरत कर देंगे तो फार्मूला से कैसे निकालते हैं। 500 फ़ायदा है कितने शेयरों पे, 100 शेयरों पे, 70 शेयरों पे कितना फ़ायदा होगा, नुकसान कितना हुआ 70, करेंगे 5, 350 माइनस 70 कितना है 280। देखो हमने 280 सीधा ही निकाल लेते हैं। दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच, दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच विच विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। 2 अब NCERT के क्वेश्चन है, 2011 के कंपार्टमेंट का है, वो भी हम देख लेते हैं। 68 क्वेश्चन भी हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। हम लोग कैसे करते हैं 68 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी एग्जांपल हम नहीं ले रहे, अनसोल्ड ले लेते हैं हम लोगों ने बेटा, है ना। यानी कि 150 शेयर्स हैं बेटा और 100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, पेबल विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ पेबल था, forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 शेयर हैज़ वाज नॉट बीन मेड, बिल्कुल क्लियर कर दिया। फॉरफिटेड शेयर व रीइशूड 15 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया और क्या माना गया, फुल्ली पेड अप माना गया है। बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन देख लें, 10 रुपये का शेयर है, 4 का प्रीमियम 14 रुपये हो गए, बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं करी 8 रुपये की, ये 4 रुपये मंगवाए भी नहीं, यानी कितने 12 हो गए। यानी कि एप्लीकेशन कितने रुपए की रही होगी, पता लग गया, यस 2 रुपये की रही होगी। यानी कि हमें देखना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी कंपनी ने को दी नहीं है, फर्स्ट कॉल उन्होंने मंगवाई नहीं है। यानी कि आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बुक से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन के लिए। आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये की है, अलॉटमेंट 8 रुपये की पे नहीं करी, टोटल आपको शेयर मालूम है 10 का है, 4 का प्रीमियम है तो 14 रुपये हो गए। 14 टोटल कैसे बनेगा, इसका एप्लीकेशन 2 रुपये की रही होगी, बंदे ने दे दिया, बंदे ने ये नहीं दिया, बंदे से ये मंगवाया नहीं। इससे पहले क्या हो गया, हादसा हो गया, इससे पहले हादसा हो गया और कंपनी फॉरफिटेड शेयर 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड अप मानते हुए इश्यू कर दिया, यानी कि 15 रुपीज़ पर शेयर में दे दिया एज फुल्ली पेड अप माना है उनको, उनके शेयरों को क्या माना है हम लोगों ने, फुल्ली पेड अप माना है, तो उसके हिसाब से हमने इशू कर दिया। तो कैसे एंट्री आएगी, पहले हमारे पास एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, SPR अकाउंट डेबिट 2, कॉल्स इन एरिया 2, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जैसे मैं एंट्री करते आ रहे हैं। अगली एंट्री क्या करते हैं फिर हम लोग, री इशू की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2, फॉरफिट, यहाँ पे SPR आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आगे का पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। कितने शेयर फॉरफिट किए थे उस बंदे के, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो 150 शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किए हैं और सारे के सारे शेयरों को री इशू किया गया है, यानी 150 शेयरों को री इशू किया गया है। और कितने में री इशू किया गया है ये देख लेते हैं हम लोग, री इशू किया गया है कितने में, एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर, 15 पर शेयर। एज क्या माना गया, फुल्ली पेड अप माना गया है, यानी कि उनकी वैल्यू पूरी यहाँ पे मानी गई है। यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में कितने का शेयर था, टोटल तो 14 का था, ये मंगवाया नहीं तो 10 रुपये का रह गया, 10 में से भी क्या था 4 रुपये का प्रीमियम था, तो 6 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। कॉल सिनेर में क्या आएगा, क्या नहीं दिया बंदे ने, 8 रुपये नहीं दिए, तो यहाँ कितना बचा 2 रुपये। देखो एप्लीकेशन ही तो आई थी, वही जो अमाउंट दे चुका होता है वही हमारा फॉरफिचर में आता है। चलिए जी सर, ये एंट्री तो आ गई समझ में। अब री इशू कितने में किया हम लोगों ने, ये भी देख लेते हैं हम लोग। री इशू हम लोगों ने कितने में किया है, वो 15 रुपये में किया है, 15 में किया है। कितने की वैल्यू थी, यस, ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी करी है, शेयर कैपिटल आएगा 10 रुपये की वैल्यू थी शेयर की, और ये 5 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। तो 2 में से कोई यूज ही नहीं हुआ, तो 2 का 2 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यस कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितने शेयर थे 150, 150, 150, 150 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 900, 600, 1200, 300, 2250, 1500, 750 और ये आ जाएगा आपका 300 और 300। यानी कि कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 300 रुपीज़ का हमारे पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, दे आर वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी। अब चलते हैं आगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग सीरीज़ के अंदर में लेके आएंगे आपके लिए। अभी हम लोगों ने 68 किया है, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 69 और 70, 2 क्वेश्चन और करेंगे। 71 भी कर लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 71, अगर चाहोगे तो आप। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहते हैं वैसे इसको, पता नहीं क्या लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ 69 क्वेश्चन में क्या है, JCB लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का है, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, 3 रुपये की अलॉटमेंट पे नहीं करी इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर शेयर हैज़ नॉट बीन
मेड, मंगवाई भी नहीं है। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इशू कर दिए। एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेडअप मानते हुए 50% शेयर का मतलब 100 शेयर इशू कर दिए। 5 जनरल एंट्री 2011 कंपार्टमेंट में आया था। 200 शेयर हैं, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है। क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट पे नहीं करी 3 की, और फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं 4 की। 7 तो एप्लीकेशन कितने की रही होगी? यस सर 5 रुपये की रही होगी। एक बार डायग्राम से हम क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? ये है 69 है। यहाँ पे इन्होंने बताया है एप्लीकेशन है। मैं तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो जाए। यानी क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये का प्रीमियम था, 12 रुपये हो गए। इन्होंने बताया अलॉटमेंट नहीं दिया 3 रुपये की, फर्स्ट कॉल 4 रुपये की मंगवाई नहीं है, ये मंगवाई नहीं डैश लगा दिया, ये दिया नहीं है, तो इसका 5 रुपये दिया होगा, टोटल 12 आना चाहिए। और यहाँ प्रीमियम जो है, प्रीमियम तो हमारा किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ था। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को और, कैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये कितना हो गया? 1 + 2 हो गया, ये बंदे ने दे दिया। इसके अलावा प्रीमियम इसका रिसीव मुझे नहीं हुआ। अब कंपनी ने क्या करा? इस बंदे के शेयर कितने थे यहाँ पे? ये बंदे के 100 शेयर थे शायद। दोबारा पढ़ लें एक बार। यस 69 क्वेश्चन जो है इसमें 200 शेयर थे, सॉरी कितने थे? 200 शेयर थे। 50% शेयर का मतलब नंबर ऑफ़ शेयर री इशूड, नंबर ऑफ़ शेयर जो री इशूड शेयर हैं वो कितने हैं बेटा? यस 100 शेयर हैं। किस रेट पे री इशू किए हैं वो भी जानना हमें लिए ज़रूरी है। एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 8 रुपीज़ पर शेयर में हम लोगों ने क्या करा? उनको री इशू किया, और कितना है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब वो 10 रुपये का ही आपका शेयर का प्राइस माना गया है। तो अब मुझे जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री में कैसे पास करूँगा वो भी मैं देख लेता हूँ। 3 एंट्री आती है बेटे मेरे पास। आगे से हम स्पेस को पूरा यूज करने की कोशिश करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे प्रीमियम आया नहीं है, प्रीमियम नहीं आया तो क्या करेंगे? SPR डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यही एंट्री होती हैं। कितने सवाल कर चुके हैं हम लोग? कितने शेयर हैं जो फॉरफिट किए गए हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पे 200 शेयर हैं। 200। अब देखो क्या मंगवाया वो देख लेते हैं। टोटल कितने मंगवाए हैं? 5 और 3 8 12 रुपये मंगवाए नहीं, यानी कि मंगवाए कितने? 8। 8 में भी 2 रुपये का क्या है? प्रीमियम है। इसका मतलब यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2। क्या बंदे ने पे नहीं करा? 3 रुपये पे नहीं करे, कितने बच गए? 5 रुपये हमारे आगे जो उसने दिए थे। कितने में इशू किया हम लोगों ने? 8 में किया है। वैल्यू कितनी है? 10। नुकसान कितना है? 2 रुपये का। बचा कितना? 5 - 2 3 रुपये। यहाँ किस एंट्री से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको? 200 से या 100 से? ये 100 से मल्टीप्लाई करा लो, बहुत ही आसान है। कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान तरीका है एक तरह का ही। 200 × 6 कितना? 1200, 400, 600, 1000, 100 से कराओ, 800, 200, 1000 और ये 300 और ये 300। यानी कि 69 क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसानी से हो गया, जिसके के अंदर हमारा जो कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आया है वो कितने रुपए आया बेटा मेरे पास? वो मेरे पास 300 रुपीज़ आया है। ऐसे करके हम बाकी क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एक 70th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 70 और 71 करके इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करेंगे। 70 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। विशेष लिमिटेड है, देखते हैं क्या विशेष है। ठीक है, 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिट कर लिए हैं 10 रुपये वाले। इशू करा है प्रीमियम पे 2 रुपये के पे, यानी कि 12 रुपये का शेयर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल ऑफ 2 पेयर शेयर हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड। 2 रुपये मंगवाया नहीं है, 10 मंगवाए हैं। 10 में 5 रुपये का अलॉटमेंट था। इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की रही होगी? सर वो 5 की रही होगी। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर इशू कर दिए। किस रेट पे किए हैं? 12 रुपये पे कर दिए। ठीक है, फुल्ली पेड अप मानते हुए। रिमेनिंग शेयर बैंक इशूड 11 रुपये पे कर दिए हैं, फुल्ली पेड अप मानते हुए। यानी रिमेनिंग वाला 200 शेयर बाद में बेचे हैं। यानी कि बेचने वाली एंट्रियाँ कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 2 एंट्रियाँ हो जाएंगी। देखो 2013 कंपार्टमेंट में इस तरह का सवाल पूछा गया है, कोई दिक्कत कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? अब देखते हैं। 1000 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से। देखते हैं 1000 शेयर फॉरफिट किए गए हैं। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। इनिशियली हमें बताया गया है यहाँ पे कि जो हमारे पास जो 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है, 12 रुपये हो गए। और उसने क्या नहीं करा बेटा? और यहाँ पे बताया 2 रुपये अभी तक कॉल नहीं किए गए हैं। 2 रुपये कॉल नहीं किए गए, 5 रुपये कॉल किए, तो 5 रुपये की एप्लीकेशन रही होगी। ये 3 + 2 रहा होगा। ये दे दिया, ये दिया नहीं, ये मंगाया नहीं है बेटा।
कहानी का क्रक्स ये निकला हमारे पास, ठीक है जी। 1000 शेयर बंदे के पास थे और इसके हम लोगों ने शेयरों को फोरफिट कर लिया। 800 शेयर इशू एक करें, 200 रुपये एक किए हैं, 200 शेयर अलग किए हैं। 800 शेयर किस रेट पर इशू किए हम लोगों ने? 12 रुपये में, बाकी 11 रुपये में, एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर। और क्या माना है यहाँ पे मैंने बोला फुल्ली पेड अप, एक ही बार में हम कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र कर देंगे एट द रेट ऑफ 11 पर शेयर। इनको भी क्या माना है? फुली पेड अप माना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, नॉर्मल तरीके से जैसे एंट्री करते हैं इसकी भी एंट्री कर लेंगे। एंट्री क्या देगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं प्रीमियम मिला या नहीं मिला। सर अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम नहीं मिला, तो ठीक है जी, SPR को डेबिट कर देंगे। टू कॉल्स इन एरर जो नहीं आया, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR आएगा। यहाँ पे SPR क्यों आएगा? सर देखिए ना 10 वाली चीज़ को हम 12 में इशू कर रहे हैं, एक एंट्री और भी आएगी इसकी, दोनों को मिला भी सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, हम 2 एंट्री कर लेते हैं। एक एंट्री और आएगी, फिर बाद में एक एंट्री आएगी क्या? फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कर लेते हैं एक बार एंट्री हम लोग। अब देखिए कितना अमाउंट था हमारे पास जो हमने मंगवाया। आप कहेंगे सर 10 मंगवाया, 10 में से भी 2 रुपये का प्रीमियम था, 8 ये आएगा, 2 यहाँ आएगा। कॉल्स इन एरर किया जो नहीं दिया, क्रॉस लगा हुआ 5 रुपये नहीं दिए, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 5 आ गया। जो एप्लीकेशन थी वही आ गया हमारे पास। अब कितने मेरी इशू किया है सर? 12 में। सर काली वैल्यू 10 रुपये, कितना फ़ायदा हो गया? 2 रुपये का। अच्छा फिर कितने में इशू किया? 10, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब क्या करें? बस कोई दिक्कत नहीं है। कितने शेयर फोरफिट के थे? 1000। ये कितने थे आपके? 800। ये कितने थे? 200। 1000 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इनको कितना आ जाएगा हमारे पास? ये कितना आ जाएगा? 8000। अमाउंट सही आने चाहिए। अरे 5-5 हज़ार आ जाएगा। ये आ जाएगा 9600 आ जाएगा, ये 8000 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? 2200 आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे भी देखते 5 आ रहा था, यहाँ भी 5 ही ट्रांसफ़र होगा। पूरे के पूरे 1000 शेयर होगा, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा? यस, 5000 रुपये हमारे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 70 में कैपिटल रिजर्व में हम लोग क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब कर लेते हैं बेटा हम लोग 71 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरीवन। ये एक बार हम ट्राई मार ही लेते हैं 71 क्वेश्चन को, फिर मैं धीरे धीरे करके क्या आऊँगा प्रोराटा वाले क्वेश्चंस को बनाऊँगा, फिर एग्जांपल्स भी लूँगा मैं। डू नॉट वरी, 71 क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमें 10 मिनट तक लग जाएंगे। गौरव ने अप्लाई करा है 5000 शेयरों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही था, गौरव ने अप्लाई करा है 5000 शेयरों के लिए। 10 रुपये का शेयर है, प्रीमियम कितना है? 2.50 रुपये पर शेयर का है। बट ही वॉज अलॉटेड ऑन 2500 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है। आफ्टर हैविंग पेड 3 रुपीज़ पर शेयर इन एप्लीकेशन, ही डिड नॉट पे allotment money of 4/50 per share, including on his subsequent failure to pay the first call of 2 per share, his share were forfeited. These shares were reissued at the rate of 8 per share, credited as fully paid up. ठीक है जी भाई, 10 रुपये का शेयर है, 2.50 रुपये, 12.5 का हो गया, ठीक है जी। 2500 शेयर दिए, 3 रुपये की एप्लीकेशन मैंने इसने पे कर दी है। उसके बाद 3 और 4.5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम 7.5 रुपये हो गए, और सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल 9.5 रुपये हो गए। इसका मतलब एक स्टेज और रही होगी 3 रुपये की, वो मंगवाई भी नहीं गई है। इन शेयरों को हमने रीइशू कर दिया है 8 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप मानते हुए। एक बार क्वेश्चन का डायग्राम हम बना लेते हैं, फिर इसका फाइनल आंसर भी हम चेक करेंगे। यानी क्या करा मैंने, इस तरह से बना लिया। यहाँ पे मैंने देखा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। देखिए एप्लीकेशन कितने की थी, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ जो मेरे एप्लीकेशन का जो अमाउंट आ रहा था बेटा, वो मेरा था, यहाँ पे एप्लीकेशन थी 3 रुपये की जो उसने पे कर दी थी, और ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 4.50 थी। इसके अंदर अमाउंट आएगा 2 रुपये एक है, 2.50 एक है। फिर 10 रुपये का शेयर था, 2.50 का प्रीमियम था, 12.5 आना चाहिए। और कह रहे हैं कि ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे अलॉटमेंट, ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, यानी कि अभी तक कितना हो गया 7.5, तो 3 रुपये की सेकंड कॉल भी रही होगी, तभी अमाउंट मेरा कितना बनेगा, ये 7.5 12.5 बनेगा। अब यहाँ पे बंदे ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसलिए फॉरफिट हो गए। सेकंड कॉल बंदे से मंगवाई भी नहीं गई है यहाँ पे, ठीक है जी। अब कहानी क्या हुई, अब बंदे के क्या दे रखे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हमें काम दे रखा है। अब इस बंदे के जो शेयर थे वो कितने थे, 2500 शेयर थे, ठीक है। लेकिन बंदे ने अप्लाई किया है 5000 शेयरों के लिए अप्लाई करा है, यानी कि यहाँ पे वो वाला थोड़ा सा काम मुझे करना पड़ेगा। अप्लाइड शेयर कितने हैं इसके,
5,000 शेयर हैं। आपको मालूम है एक वर्किंग नोट बनाया था हम लोगों ने, वो वाला हम करेंगे यहाँ पे। अलॉटेड शेयर कितने हैं यहाँ पे इसके 2500, तो इसका आया होगा बेटा 1 2, अब आएगा उसका थर्ड में एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया होगा। कितना आया होगा वो 2,500 शेयरों का एक्स्ट्रा मनी आया होगा उसका, 3 रुपये के हिसाब से 7500 रुपये जिसके एक्स्ट्रा आए होंगे। ठीक है, आई थिंक से समझ में आ रहा होगा। फिर बनता है इसका क्या, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू बनता है इसके 2,500 शेयर हैं, 2,500 इंटू 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कितने मिल गए 4,000, 11,250 बनता है बेटा अमाउंट इसका। ठीक है, अब आएगा 5वें नंबर पे नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। अभी चिल्ला के क्या बोलेगा कि सर मैंने 11,250 में से 7,500 तो दे दिया, इसका मतलब मैंने कितना अमाउंट नहीं दिया 3,750 रुपीज़ नहीं दिए। वैसे इसकी अलॉटमेंट थी कितने की आपने देखा था 11। यहाँ एक छोटी सी चीज़ देखने वाली बात होती है, 11,250 की अलॉटमेंट थी, उसमें से 3,750 नहीं दिए। एक छोटी सी बात समझिए, 11,250 थी, उसके 2 हिस्से कर दीजिए बेटा। इसमें कितना बेसिक था कितना प्रीमियम था निकालें 2,500 शेयरों के हिसाब से, तो 5,000 रुपये इसका बेसिक था और कितना अमाउंट था 7,500 का इसका प्रीमियम था। एक बार देखिए 7,500 नहीं क्या जाएगा 6,250 रुपये का इसका प्रीमियम था। अब इसने क्या करा, इतना अमाउंट पे नहीं करा 3,750 रुपये। आपने ध्यान से देखा हो तो इसकी एक्सेस एप्लीकेशन में 7,500 आई थी। तो पता है यहाँ पे क्या समझने वाली बात क्या है, इसने इतना अमाउंट पे नहीं करा। अब इसने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा। अब बात यह आएगी कि अलॉटमेंट प्रीमियम पे किया या नहीं किया। अब 3,750 रुपये इसने पे नहीं करे, इसका मतलब किसका पे नहीं करा हुआ, ये प्रीमियम का पे। यानी कि अगर कोई कहेगा कि इसका प्रीमियम कितना नहीं आया, जब लोग कहने लगते हैं कि सर 2,500 शेयर हैं, 2,500 शेयरों में से कितना प्रीमियम नहीं आया, इसका 2 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो गलत हो जाएगा वो। यानी प्रीमियम कितना बना एक तरह से देखें तो हम लोग, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसका जो प्रीमियम का अमाउंट बना बंदे का, अब बना 6,250, लेकिन 6,250 में से कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वो आप लिखेंगे 3,750 रुपये। 3,750 रुपये का प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। खाली प्रीमियम जो लिखते हैं ना, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, इसका रीज़न क्या है अभी आपको मैं 2 मिनट में दे देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा है। क्योंकि जो इसका 7,500 रुपये एक्स्ट्रा आया था उसमें से पहला पैसा कहाँ पे जाता है 2,500 इंटू 5,000 रुपये बेसिक में चले जाते हैं, बेसिक कैपिटल में जाते हैं। इसके अलावा जो बच गया था, जो 2,500 रुपये एक्स्ट्रा जो आया था वो उसका प्रीमियम में चला गया था। यानी कि 6,250 के प्रीमियम में से इसमें से 2,500 रुपये का प्रीमियम हमें दे दिया था। इसका मतलब कितना अमाउंट निकल गया, कैसे निकाल लो, 3,750 रुपये का प्रीमियम नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, आप यहाँ पे SPR डेबिट करते हैं, टू कॉल्स इन एरर करेंगे, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट करेंगे। यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल करेंगे, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, अब कितना अमाउंट मंगवाया गया है यहाँ पे 8 रुपये, मतलब टोटल मतलब मंगवाए जाएंगे तो देखेंगे 9.5 रुपये हमने मंगवाए, तो 3 तो हटा दिए, 9.5 में 2.5 का प्रीमियम था। इसका मतलब क्या हो गया 9.5 में 2.5 का प्रीमियम हो गया, तो कितने रुपये मंगवाए हम लोगों ने, 2.5 गया तो 7 रुपये आ गया। 7 रुपये आएंगे, 2 रुपये 50 पैसे यहाँ आएगा। अब यहाँ 2 रुपये 50 पैसे वाला कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ कर जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 रुपये से कितने शेयर फॉरफिट हुए इसके 2,500, तो 25 इंटू 7 कितना आ गया हमारे पास, आप कहेंगे 17,500 आ गया। अब यहाँ पे प्रीमियम में 25 इंटू 2.50 नहीं करूँगा, यानी कि प्रीमियम निकाला 6,250 बना, लेकिन 2,500 का प्रीमियम मेरे पास आ चुका है। क्योंकि जो 7,500 रुपये जो एक्सेस पैसे आए थे, 7,500 रुपये एक्सेस आए थे, यहाँ समझना पड़ेगा उसमें से 5,000 रुपये कहाँ चले गए, उसके बेसिक में चले गए, 2,500 रुपये प्रीमियम में चले गए, ये बेसिक में चले गए, ये प्रीमियम में चले गए। इसका मतलब प्रीमियम कितना नहीं आया 3,750, तो यहाँ पे 3,750 रुपये आएंगे। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले स्पेशल केस में जहाँ आपको अप्लाइड अलॉटेड करके दे रखा है। तो 3,750 आएगा। कॉल्स इन एरर में कितना आएगा, अब वो सिंपल तरीके से निकाल दीजिए। बंदे ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया वो देखो आप, कितना नहीं दिया अलॉटमेंट पे 3,750 ये नहीं दिया, और 2,500 इंटू 2 फर्स्ट कॉल में 5,000 नहीं दिया, यानी कि 3,750 रुपये की अलॉटमेंट नहीं आई है और 2,500 रुपये की ये नहीं आई मेरे पास। कितना आ गया बेटा ये 2,500 इंटू 2, 5,000 रुपये की ये नहीं आई मेरे पास, कितना आ जाएगा 8,750 रुपये। यानी कि मेरा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करके, नहीं कितना आ गया ये 17 और 3 20,750, तो ये आ गया 12,000 रुपये आ गया मेरे हिसाब से। कितना आ गया बेटा हमारे पास 12,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। चेक करके देख लेंगे आंसर को जो भी होगा। अब रीइशू कितने में करें, रीइशू और हम लोग देख लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में खो ही गए हैं कि रीइशू हम कितने में कर रहे हैं।
रीइशू हम लोगों ने किया 8 रुपये में किया है, तो 2500 शेयर हमने 8 रुपये में रीइशू किए हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 2500 इंटू 2 आ जाएगा और यहाँ 2500 इंटू 10 आ जाएगा। सिंपल तरीके से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा, 25,000 आएगा। अब यहाँ 12,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 5। सर यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगा क्या? हाँ, यहाँ पे यूनिटरी मेथड इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें कैलकुलेशन को दिखानी पड़ेगी। समझाता हूँ, उससे भी देंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बेटा, कॉम्प्लेक्स हो जाती है यहाँ पे। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हम चेक करेंगे, कैलकुलेशन में कहीं हमारा कुछ गड़बड़ आया है वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी है या ज़रूर उसको हम चेक करेंगे। ये हमारा 3750 आ गया था, अमाउंट रिसीव 3750 आ गया। 2500 इंटू 5 हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे ये देखिए शेयर कैपिटल में हमारे हमने कितने शेयर इशू किए थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। जो हमने रीइशू किए हैं शेयर कितने करें हम लोगों ने रीइशू, सिद्धेश शेयर पर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। कितने शेयर थे, 2500 इंटू 8 करेंगे तो हम लोग 20,000 आ गए, ये 5,000 आ गए। एक बार यहाँ कैलकुलेशन देख लें कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उसको। अमाउंट रिसीव 3,750 बनता है, ड्यू उसका 6,250 था। 2,500 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले थे ये आ गए हमारे 37, 47, 57, 3750, 17 और 3 20,000। हाँ, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है ना, ये नहीं है 20,000, 21,250 आ रहा था, ये 21,250 आ रहा था। तो 21,000 का मतलब 9,000, ये आ जाएगा 9,250 रुपये आएगा। ये 12 और 9 21,250, तो 9,250 आएगा ये। अब 9,250 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, ये ठीक है 8750 रुपये। ये आ जाएगा कितना हमारा, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए, 21,250 में से 8750 गया, 50 से 20 तो 12,500 आया बेटे। 12,500 में तो 5,000 गया तो 7,500 रुपये आएगा बेटे। कितना आएगा, 7,500 रुपये आएगा। यहाँ कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक हो गई थी, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हमारी हुई है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। कॉल्सिंग एरर जो था वो 8,750 ही था। ये जो मैंने फिगर निकाला है वो मैंने गलत निकाल दिया था। 21,250 दोनों का टोटल है, उसमें से 8750 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया था। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12,500 आएगा। 12 और 21,250 और 12,500 में तो 5,000 गया तो 7,500 आ जाएगा। यानी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 7,500 होगा। इस क्वेश्चन को 2 बार आप कर लेंगे ट्राई। थैंक यू बेटा।